और गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम इसके अंदर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के जो मेन फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस एग्जांपल आपके सामने है जिसके अंदर हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर को डिस्कस किया था। हम उसके ऊपर फर्दर बिल्ड करेंगे। आगे फेयर वैल्यू गैप इस वीडियो में हम सीखेंगे। फिर बाद में हम फर्दर लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक्स, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे ऐसे एक एक करके इन सारों को कंबाइन करके चलेंगे। तो फर्स्ट मैं क्या करता हूँ कि मैं इस एग्जाम्पल को हाइड कर देता हूँ, इस पर हम कंटिन्यू करेंगे। हम आज जो डिस्कस करें इस वीडियो में वो है फेयर वैल्यू गैप। इसको हम एफ से रेफर करेंगे। फेयर वैल्यू गैप को इम्बैलेंस भी कहा जाता है। फेयर वैल्यू गैप ज़्यादातर वो पॉइंट होता है मार्केट में जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट और सडन मूव की वजह से कुछ जगह में ऑर्डर्स जो प्लेस हुए होते हैं वो फिल नहीं होते, कुछ प्राइस डिलीवरीज नहीं होती। और मार्केट की सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है एफिशिएंट प्राइस डिलीवरी। तो एफिशिएंट प्राइस डिलीवरी के लिए उसने हर अवेलेबल प्राइस पे डिलीवर करना है। जैसे आपने कभी ऑर्डर बुक्स देखी होंगी कि हमें हर ऑर्डर फुल करना है। होता क्या है कि इट कम्स बैक टू दैट जोन जहाँ पे ऑर्डर्स आपके पेंडिंग पड़े होते हैं, उन ऑर्डर्स को फिल करके फिर अपनी मूव कंटिन्यू या रिवर्सल या वट एवर इट्स गोना डू वो उसको करता है। कुछ चीज़ें जहन में याद रखनी है कि इट्स अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। मोर देन 90% ऑफ द टाइम इट वर्क्स। ये हमारा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कंसिडर हुआ जाता है क्योंकि यहाँ पे हम प्राइस की रिएक्शन और इधर हम ट्रेड एंट्रीज कंसिडर करते हैं। ये हमारी कॉन्फ्लुएंस के तौर पे भी यूज़ होता है। दूसरी चीज़ याद रखना कि एक और इम्पॉर्टेंट कि कोई भी चीज़ 100% नहीं है। देर आर टाइम्स व्हेन इट विल फेल, बट द अमाउंट ऑफ टाइम इट फेल्स इज वेरी लेस इन कंपैरिजन टू द अमाउंट ऑफ टाइम इट सक्सीड्स। तो पहले मैं आपको पैटर्न बना के दिखाऊंगा कि पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू नीड टू नो इज, इसको मैं आपको एक सेकेंड में, बॉर्डर मेरा है ये, बैकग्राउंड ऑफ कर देता हूँ। ये मेरी बन गई एक कैंडल। इसी कैंडल को मैं रिपीट करूंगा 3 दफ़ा। तो ये क्योंकि दिस इज, ये जो हमारा फेयर वैल्यू गैप कॉन्सेप्ट है ये 3 कैंडल से मिलके बनता है। यू ऑलवेज हैव योर फर्स्ट कैंडल फॉलोड बाय योर सेकंड कैंडल और फिर योर थर्ड कैंडल। थोड़ा इनको साइड पे इसके साथ साथ कर लेते हैं। ये बुलिश की एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। बेरिश में भी यही 3 कैंडल्स होंगी। ठीक है, ये मैटर नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर आपकी ये कैंडल है ग्रीन, ये है ग्रीन और ये रेड आ जाती है, इवन बुलिश सिनेरियो में, ठीक है, ये फिर भी 3 मानी जाएंगी। हम इसके कलर को इतना, तीसरी के कलर मैटर नहीं करता। पहली दो तो ऑफ कोर्स जब बुलिश होंगी, ग्रीन होंगी तो ही होगा ना। और बेरिश के केस में ऑफ कोर्स डाउन होनी चाहिए कैंडल क्लोजेस, और तीसरे की डजंट मैटर कि ये ऊपर हो रही है नीचे हो रही है। मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दिखा दूंगा। पहली जो एक मेन चीज आपने देखनी है, व्हाट यू नीड टू रियलाइज इज कि फर्स्ट कैंडल का जो क्लोज है या हाई, बेसिकली हाई, लेकिन इसमें अभी विक्स को नहीं डाल रहे, हम विक्स को बाद में डाल के देखेंगे। मेरी जो फर्स्ट कैंडल का हाई है और जो मेरी थर्ड कैंडल का लो है, ये दोनों की प्राइसेस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, इनमें गैप आना चाहिए। गैप कैसे? अब अगर मेरी ये कैंडल होती, ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है, मार्केट ने सारे जगह पे प्राइस डिलीवर की है, मार्केट एफिशिएंट है, ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है। फेयर वैल्यू गैप कब होता है? जब ये देखें ना, यहाँ पे भी प्राइस ठीक है, यहाँ पे भी प्राइस ठीक है, लेकिन जब ये हो जाता है ना, अब इधर एक गैप क्रिएट हो चुका है। इस गैप को, इस गैप को हम लोग, फिर मैं सेटिंग करते बल्कि एक सेकेंड, इस गैप को हम फेयर वैल्यू गैप कहेंगे। ठीक है, ये हमारा एफ है। एफ में जो हम ज़्यादातर क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस अब इधर आई है, सो प्राइस इज प्रोबेबली गोना कम बैक डाउन इनटू दिस जोन। अपनी जो भी ऑर्डर्स हैं इधर कैप्चर करेगा उन ऑर्डर्स को, और उसके बाद इज गोना मूव बैक टूवर्ड्स द डायरेक्शन इट वाज इंटेंडेड टू। अब दिस इज अ हाई प्रोबेबिलिटी। प्राइस इधर तक भी आ सकती है, प्राइस इधर तक भी आ सकती है, हो सकता है वो इधर से आके रिवर्स कर जाए, हो सकता है वो इधर से आके रिवर्स कर जाए, इधर से आके रिवर्स कर जाए, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी बढ़ती है इसकी। ठीक है, अब एक और पॉसिबिलिटी है कि प्राइस हमारी ये फेयर वैल्यू गैप में 100%, जैसे मैंने कही, हो सकता है नीचे ही चली जाए। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है। इट्स नॉट 100%, ट्रेडिंग में कोई चीज़ 100% नहीं होती। ठीक है, वी आर लुकिंग फॉर हाई प्रोबेबिलिटी गुड क्वालिटी सेटअप्स। ये हमारे उन कॉन्सेप्ट और कॉन्फ्लुएंसेस में एड करता है फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, सो वी गोना गो बैक टू दिस।
अब हम इसमें विक्स की एग्जांपल भी देखेंगे कि अगर मेरे पास ट्रेंड लाइन होती है, ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है लेकिन हम लुकिंग एट इट एज अ विक, मैं इनको विक्स बना देता हूँ। ठीक है, सेम गोज, अभी मेरी प्रॉपर एक कैंडल सी बन गई है। अब ये जो ओवरलैप हो रहा है ना, ये मेरा फेयर वैल्यू गैप नहीं कंसिडर किया जाएगा क्योंकि ओवरलैप है। फेयर वैल्यू गैप जैसे मैंने कहा कब होगा, जब मेरा हाई और उसमें गैप आएगा। और गैप जब आएगा तो को इधर करके ना सीधे अब ये मेरा फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, एक दफा कोई गैप फिल हो जाता है, प्राइस उसमें इधर आ जाती है और प्राइस उसके बाद वापस चली जाती है, तो वो नो लॉन्गर आप उसको कंसिडर करो, आप उस गैप को रिमूव कर दोगे। ठीक है, आप उसको गैप नहीं कंसिडर करोगे फिर, क्योंकि वो फिल हो चुका है, प्राइस डिलीवर हो चुकी है, ऑर्डर्स हो चुके हैं। ये चीज़ आपने याद लाजमी रखनी है। अच्छा, ये मेरा फेयर वैल्यू गैप इधर मैंने बनाया था, ये बन गया। ठीक है, दूसरी चीज, ये बुलिश एग्जाम्पल थी। बेरिश एग्जाम्पल एग्जैक्ट इसका ऑपोजिट है। तीन कैंडल्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन, और मेरी फर्स्ट और थर्ड कैंडल की प्राइसेस में गैप, इम्बैलेंस आना चाहिए। सही है, आई होप ये कॉन्सेप्ट इनफ है क्लियर होने के लिए। अब हम फर्दर मूव करेंगे एग्जांपल्स पे, तो लेट्स गो डाउन। था अब था प्राइस ऊपर थी, सॉरी मैं नीचे बना हुआ, इन्वर्ट किया हुआ मैंने स्केल। ठीक है, मैं इसी चार्ट को यहाँ से आता हूँ, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ पहले सबसे सिंपल करके। ठीक है, हम साथ साथ उनके ना ड्रॉ करते रहेंगे, मल्टीपल एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सबसे सिंपल सबसे इजी एग्जांपल है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल का लो, एंड देयर सी दिस इज अ फेयर वैल्यू गैप। अब इसमें एक चीज जैसे मैंने आपको बताई थी कि कैंडल के गैप मैटर करता है, कलर नहीं। ये मेरा देखिए ना बेरिश कैंडल है, ये बुलिश है, ये बुलिश है, फिर भी ये फेयर वैल्यू गैप माना जाएगा और ये फेयर वैल्यू गैप है। सही है, अब हम फर्दर कंटिन्यू करके देखते हैं कि व्हाट हैपेंस। प्राइस कम्स बैक इनटू द फेयर वैल्यू गैप और फिर प्राइस अपनी डिलीवरी देती है टूवर्ड्स, जिस स्लो हम इसको ले जा रहे हैं टू सी वेयर इट गोज। और ये देखें, सी अभी हमारे एक अच्छा एंट्री पॉइंट बन सकता था एंड गिव्स इट डिलीवरी टूवर्ड्स द अपसाइड, जहां पे ये ओरिजिनल मूव स्टार्ट हुई थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हर उसमें मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट होते हैं। ये पहला था, नाइस मूव। यहाँ पे देखें, ये दूसरा है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड फेयर वैल्यू गैप। प्राइस आई, ऑर्डर सारे लिए, कोई ग्रैब किया, कुछ स्टॉप लॉस हंट किए, एंड देन मूव बैक इनटू द डायरेक्शन इट वाज इंटेंडेड टू। सही है, हम कीप कंटिन्यू, विल कीप कंटिन्यू। अच्छा, जैसे मैंने एक बात कहा, मैं अभी इसको तो छोड़ रहा हूँ, लेकिन रिमेंबर क्योंकि ये फिल हो चुका है पूरी तरह, दिस इज नो लॉन्गर अ वैलिड फेयर वैल्यू गैप। अब ये खत्म हो चुका है, अब हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे ताकि फ्यूचर में याद रहे। मैं फिर भी इसको सिर्फ छोड़ रहा हूँ आपकी रेफरेंस के लिए, ताकि आपको ज़रा थोड़ी ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इस तरह देखें ना मल्टीपल कितने आते हैं एंड हाउ सक्सेसफुल दे आर। ये देखें प्राइस फिर मूव हो रही है, ये देखें फेयर वैल्यू गैप। मैं इसको फिर आपको दिखाता हूँ, सेलेक्ट बार, ये चीज़ हम इस पे आ जाएंगे, वी मेक अनदर फेयर वैल्यू गैप। This is a fair value gap. What does price do? Goes back into the fair value gap, grabs the orders and moves back up. सही है, that's another one. There's another fair value gap. एक चीज, remember what I told you, it's not a necessity that the colors have to be same. Bullish, bearish, मुझे गैप को देखना है, मुझे इम्बैलेंस को देखना है, प्राइस डिलीवरीज को देखना है। ये काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। विल कंटिन्यू मूविंग क्विक। ठीक है, प्राइस नीचे आई, केम बैक अ बिट मोर। अब ये क्यों कर रहा है? ये इसलिए कर रहा है क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली ये वाला गैप हमारा फेयर वैल्यू फिल हुआ। अब ये तो ऑलरेडी हम फिल कर चुके थे इधर, ये तो हमारा नॉन एग्जिस्टेंट था। ठीक है, अब यहाँ पे जब प्राइस ने ये गैप बनाया, प्राइस आई, ठीक है, इट फेल्ड, बट तीन दफा सक्सेस हुआ तो चौथी दफा फेल हुआ है। ठीक है, सो इट्स अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। और एक और चीज़ आखिर, प्राइस ट्रेंड चेंज हो सकता है, हमेशा तो आप ट्रेंड में नहीं रहेगी। अब जब ट्रेंड चेंज हुआ तो यहाँ पे शो इट टू यू हेयर, बस ये फर्दर चीज़ आप ऐड करते हुए कॉन्फ्लुएंस के तौर पे यूज़ होता है। ये सिर्फ अकेला ऑन इट्स ओन नहीं होता, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितने ज़्यादा क्रिएट होते हैं और उनकी
कितनी हाई प्रोबेबिलिटी है, ये फेयर वैल्यू गैप मेरा क्रिएट हुआ, प्राइस मेरी उसके अंदर गई, टैप किया, प्राइस नीचे आ गई, ठीक है, एंड प्राइस कीप्स ऑन गोइंग डाउन। अभी मेरा फेयर वैल्यू गैप नो लॉन्गर एग्जिस्ट करता है। मैं इनको इसलिए छोड़ रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कितने ज़्यादा रेगुलरली मिलते हैं गैप्स, मार्केट में बहुत मिलेंगे आपको। एक और चीज़, हर गैप कवर होगा ये भी गारंटी नहीं है, हो सकता है कभी उसके पास आए, पास आके टच भी ना करे और ऊपर से थोड़े पिप्स के डिफरेंस से निकल जाए, हो सकता है वो केवल कैली की तरफ कभी आए ही ना, ठीक है। सो रिमेंबर इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। फिर मूव फॉरवर्ड, प्राइस को हम देखेंगे और ऐसा कुछ आता है। अब when you look at this, there was another phase. This is a very small one. If you don't want to consider it, I can understand. मैं आपको एग्जाम्पल, see this, ये प्राइस कितनी, ये फर्स्ट कैंडल मैं थोड़ा जूम इन करूंगा सो इट्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, प्राइस ओवरलैप किया है, तो ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ये हमारी मेन की चीज़ है, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन इट्स अ वेरी स्मॉल वन। और हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जब हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम इस डायरेक्शन में तो फेयर वैल्यू गैप्स को ढूंढेंगे नहीं, यू आर लुकिंग फॉर प्राइस टू बी डिलीवर्ड टू द लोअर साइड, दैट मीन्स हम इसको फेयर वैल्यू गैप कंसिडर करेंगे, सही है, हम इसको फेयर वैल्यू गैप कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो मार्केट में ये बहुत रेगुलरली और बहुत हाई अमाउंट ऑफ टाइम्स पिक होते हैं। एंड लुक एट दिस, प्राइस आई है, उसने किया है, टच किया है एंड देन गो, सो हम इसको, दीज आर आवर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकें प्राइस कोई रिएक्शन देगी और हम यहाँ से एंट्री करेंगे, ठीक है। सो एनीवेज दीज आर फेयर वैल्यू गैप्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम यूज़ करते हैं। हम इसको फर्दर बाकी कॉन्सेप्ट से कंबाइन करेंगे। यू कीप प्रैक्टिसिंग, हमारे ग्रुप्स में कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, सारे ग्रुप्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, यू कैन गेट इन डिटेल्स, मैं हूँ, मेरी टीम है, वी गोना कीप हेल्पिंग यू आउट। सो कीप ट्रेडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड just stick in there. You know, it's a game of probabilities, and the longer you are in the game, the more money you're going to make. So, have a good time, keep trading, or I'll see you in the next video with the next concept. Thank you.